नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 23 नवंबर 2025। ठंडे कोहरे की चादर की दोहरी मार। उत्तर भारत में सर्दी का संगन, गहरे कोहरे की स्थिति बरकरार। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत पहाड़ी राज्यों व उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट। धुंध और स्मॉग के बीच दिन भर सर्द हवाएं चलने का अनुमान। हिमालय इलाकों में हल्की बर्फबारी बनी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में दृश्यता दैनिक गतिविधियों से घट रही है। सड़क यातायात प्रभावित हो रही है। नवंबर का दौर अपने अंतिम चरण में। मौसम आगे बढ़ते ठंड की ओर सक्रिय रूप में बढ़ रहा है। उत्तर भारत के मैदानी राज्य में सुबह सवेरे गंभीर कोहरा या स्मॉग देख रहे तापमान में गिरावट जारी है। दिन में हल्की धूप, शाम होते तेज ठंडी हवाएं लोगों को सचमुच सर्दियों के दहलीज महसूस करा रही है। हिमालय और निचले इलाकों में पारा शून्य या उससे नीचे पहुंच गया, जिससे बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 36 घंटों में तापमान में गिरावट हो सकती है। कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। अब देखते हैं 27 नवंबर को राज्य में विस्तृत मौसम अपडेट। बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा? 27 नवंबर को सुबह ठंडी हवाओं के साथ शुरुआत हुई। पूरे जैसे किशनगंज, सुपौल, अररिया में हल्की धुंध रही। पटना, गया, भागलपुर में सुबह ओस जमी रही, जिससे सड़कों पर हल्की फिसलन हो सकती है। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। विशेषकर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं का कारण अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। शाम होते होते तापमान गिरने लगा। अगले 24 घंटों में रात का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट संभव है। बारिश के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों आर्द्रता और बढ़ सकती है, जिससे कोहरा बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को अधिकांश इलाकों के मेरठ, आगरा कॉरिडोर में सुबह हल्की धुंध रही। विशेषकर सहारनपुर, शामली के आसपास, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में हवा बहुत ठंडी रही। रात के बाद तापमान में गिरावट महसूस हुई। पूरी यूपी, गोरखपुर, देवरिया का न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगले 24 से 36 घंटों में कोहरे और हवा की दृश्यता के तापमान में गिरावट संभव है। ट्रैफिक और सुबह सवेरे आवाजाही के दौरान हादसे से बचने की सलाह दी गई है। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में सुबह का तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में हल्का कोहरा रहा। सुबह की नमी 85% तक पहुंच गई। पूर्वी यूपी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया में ठंड तेज महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा। दिन में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन शाम होते हुए ठंडी हवाएं तापमान को नीचे धकेल सकती है। आईएमडी का कहना है कि अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के निचले इलाके देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में 27 नवंबर को सुबह ठंडी हवाएं आर्द्र हवा रही। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। नैनीताल, मसूरी, पौड़ी, गढ़वाल में ठंडी हवाएं बनी रही। पहाड़ी क्षेत्रों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, चमोली में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन शाम के समय तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आई। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी कि पहाड़ी मार्गों पर बर्फबारी और फिसलन के कारण सावधानी रखें। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा? हरियाणा में करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में सुबह कड़ाके की ठंड रही। न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। हिसार, भिवानी, रोहतक में सुबह तेज हवाएं ठंडी थी, लेकिन दिन में हल्की धूप रही। शाम में ठंडी हवाएं हो गई। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगले 24 घंटों में रात के समय तापमान में गिरावट संभव है। मौसम विभाग ने स्मॉग और कोहरे के रात्रिकालीन सुबह सवेरे गतिविधियां सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में 27 नवंबर को कड़ाके की ठंड महसूस है। शिमला का न्यूनतम तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मनाली, कुल्लू, कांजा, लाहौल, स्पीति का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। किन्नौर, रोहतक पास, स्पीति घाटी में ठंड के साथ बर्फबारी बनी हुई है। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवा की वजह से ठंड और बढ़ेगी। आगामी 24 घंटों में बर्फबारी और भी सक्रिय हो जाए। पर्वतीय इलाकों में पर्यटकों को मौसम में रहने की अपडेट दी गई है। सड़क यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पंजाब में कैसा रहेगा मौसम? पंजाब में 27 नवंबर को बेहद ठंड रही। अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा। जालंधर, लुधियाना, पटियाला में हल्की धुंध रही, लेकिन कोहरा ज़्यादा रहा। फिर भी ठंडक
कड़ी महसूस हुई। दिन में हल्की धूप के बावजूद ठंडी हवाएं बनी रही। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बठिंडा व फरीदकोट में हवा की नमी 85 से 88% तक पहुंच गई, जिससे वातावरण ठंडा महसूस हुआ। अगले 24 घंटों में ठंड और बढ़ेगी। धुंध और स्मॉग की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान में 27 नवंबर को पूर्वी मध्य हिस्सों में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर में ठंडी हवाओं के साथ शुरुआत हुई। तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में दिन में हल्की गर्माहट महसूस हुई। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री रहा, लेकिन रात होते तेज हवाओं ने तुरंत प्रभाव से 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिरा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में हल्की धुंध रही। पश्चिमी राजस्थान में आने वाली हवाओं के साथ रातें और ठंड बढ़ सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट संभव है। जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में 27 नवंबर को सर्द हवाएं और बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अरादन जैसी चोटियों में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर, उधमपुर में मौसम शुष्क रहा, लेकिन ठंडी हवाओं का तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ला दिया। दिन में तापमान हल्की धूप निकली, लेकिन शाम होते होते तेज हवाएं चली। आने वाले 24 से 36 घंटों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज हो सकती है। पर्वतारोहण, पर्यटक सड़कों, मार्गों के लिए सतर्कता जरूरी है। मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक विभिन्न राज्यों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुवार को ठंड और बढ़ेगी। सुबह शाम हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को दिल्ली का मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन सुबह शाम सर्द हवाएं ठिठुरन महसूस हो रही है। ठंड के साथ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों की सांसों का संकट बना हुआ है। 27 नवंबर को 2 दिसंबर के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है, जिस तरह कुछ जगह पर मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकती है। उधर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को ठंड का एहसास बढ़ेगा। शाम होते होते कोहरा देखने को मिल सकता है। आने वाले दिन तापमान में बदलाव की उम्मीद है। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। तेजी से तापमान में गिरावट के चलते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड का न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। देहरादून, नैनीताल, मसूरी में तापमान तेजी से कमी देखी जा रही है। इस बार इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप, -3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान। सर्दी में बढ़ती जा रही पहाड़ी इलाकों में मौसम गलन पैदा करने वाला है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बुधवार को इस तरह मौसम की सबसे ठंडी रातें दर्ज हुई, जहाँ तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान ज़्यादा और गिरेगा। मौसम विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप अधिक रहेगा। 10 सितंबर तक गलन महसूस करने वाली ठंड होगी। हालांकि मौसम सर्द और शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। बुधवार को 0 से 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी, पश्चिमी विक्षोभ संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।